कर्नल डिनी, किस तरह से आप इसे देखेंगे कि जो प्राइवेट पैलेस है व्लादिमीर पुतिन का, उससे सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर इस ड्रोन को नष्ट किया गया है। यानी थोड़ा सा भी और चकमा देने में अगर यह ड्रोन कामयाब होता तो पुतिन के प्राइवेट पैलेस को, पुतिन को भी निशाना बनाया जा सकता था। देखिए समीर जी, एक चीज बहुत तय है कि अगर इस युद्ध को समाप्त करना है तो व्लादिमीर पुतिन या जेलेंस्की में से किसी को एक को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, रशिया द्वारा या यूक्रेन द्वारा, जिस तरह से भी होता है। तो उस नजरिए से हम देखेंगे। नहीं तो इस युद्ध को समाप्त मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी भी रशिया ने बताया कि जुलाई 17 के बाद वो जो ग्रेन डील है या गेहूं के ऊपर जो डील है, उससे भी वो बाहर आ रहे हैं। और जिस तरह से आपने अभी, जैसे आपके इंट्रो में भी बताया था, जिस तरह की तैयारी अभी रूस कर रही है, मुझे लगता है कि वहां से और जिस तरह के अटैक उनके ऊपर हो रहा है, तो एक जेन्युइन रीजन भी दिया जा रहा है रूस को उनके ऊपर अटैक करने के लिए। हाँ, आने वाले दिनों में ये जरूर होगा कि व्लादिमीर पुतिन के ये दूसरी बार अटैक हो रहा है। पहली बार क्रेमलिन के पास हुआ था, अब उनके पर्सनल जो प्राइवेट पैलेस है वहां हुआ है। तो अगर इसके बाद व्लादिमीर पुतिन का एक बहुत नजदीक अटैक होता है या उस तरह के कुछ होता है, तो मेरे ख्याल से इस युद्ध की एक डिफरेंट डायमेंशन देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक जिस तरह से एयर पावर रशिया ने एक कंट्रोल्ड एयर पावर यूज किया है, तो उस लेवल से ज्यादा बढ़ाने की भी क्षमता रखता है अभी भी रूस। बिल्कुल अलग ही डायमेंशन पर यह युद्ध जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसी तरह से हमले जारी रहे तो कर्नल एस डिनी बने रहे आप हमारे साथ। देखिए, इस बीच एक और अहम खबर है। मॉस्को में ड्रोन अटैक के बाद जीपीएस सिग्नल में खासी दिक्कत पेश आ रही है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये देखिए, नेविगेशन सिस्टम ऑपरेट करने में परेशानी शुरू हो गई है। जीपीएस सिग्नल में दिक्कत से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। ड्रोन अटैक के बाद इंटरनेट ट्रैफिक पर असर पड़ा है। ये देखिए, कुछ गाड़ियों के अंदर के विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। नेविगेशन सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, लोग परेशान हैं। कई इलाकों में मोबाइल के नेटवर्क भी गायब हो गए हैं। ये स्थिति मॉस्को की हो जाएगी, क्या कभी किसी ने सोचा था? लेकिन ये हो गया है। तो मॉस्को में एक के बाद एक कई ड्रोन अटैक्स हुए हैं। टोटल 32 ड्रोन्स के जरिए इन हमलों को अंजाम देने की कोशिश की गई और उसके बाद एक तरह से मॉस्को का नेविगेशन सिस्टम ठप होता हुआ हम देख रहे हैं। तो मॉस्को पर अटैक के बाद कुछ गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आइए उन सवालों पर जरा गौर कर लिया जाए। मॉस्को पर अटैक हो गया, अब क्या होगा? क्या यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव की शुरुआत हो चुकी है? यह पहला बड़ा सवाल जो जहन में आता है। कब्जे वाले इलाकों की जगह मॉस्को पर अटैक का क्या मतलब है? क्या पश्चिम की शय के बिना यूक्रेन ये साहस कर सकता है? क्या अब पुतिन बहुत बड़ा बदला लिए बिना रुक पाएंगे? क्या अब युद्ध भड़कना और यूरोप तक फैलना तय हो गया है? नयन साहब, क्या वाकई अब इस युद्ध का डायमेंशन बदलता हुआ आप देख रहे हैं? नहीं, डायमेंशंस तो बदल ही रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन यह कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी कि यूरोप भी इसमें शामिल हो जाएंगे। न रूस चाहेगा कि यूरोप को शामिल करेगा। यूरोप को शामिल करने का मतलब है काफी विध्वंसक। नहीं राजीव नयन साहब, अब तो सीधे सीधे जब व्लादिमीर पुतिन की हत्या की कोशिश बार बार हो रही है और यह बात हर कोई जानता है कि वेस्टर्न कंट्रीज इसके पीछे हैं, उनकी रजामंदी के बिना यूक्रेन ऐसा नहीं करेगा, तो फिर इसका अंजाम तो यही है। फिर नहीं, देखिए वह बात सत्य है, क्योंकि देखिए कीव पर भी तो उनके पैलेस पर, उनके हर जगह तो हमले हुए ही हैं। तो अभी युद्ध यूक्रेन तक ही सीमित रखने की कोशिश रूस की होगी। जहां वह यूक्रेन के टेरिटरी से, क्षेत्र से बाहर जाएगा, तो ये रूस के लिए खुद की सैन्य जो नीति है, रणनीति है, उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो रूस को चाहिए जितनी कोशिश हो सके कि वह यूक्रेन तक ही सीमित युद्ध को रखे। अगर वह आगे बढ़ा नाटो देशों में जाएगा तो आप एक तरह से पूरे नाटो को मोबिलाइज करते हैं। अभी तो पीछे छिपकर डिसेप्टिव वॉरफेयर, डिसेप्टिव ऑपरेशन में शामिल है। उसके बाद तो ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने के बाद जो अभी भी कितना भी जो हथियार मुहैया करा रहे हैं, वो उतने बड़े स्तर का नहीं है, बहुत ही छोटे स्तर का है। अभी आप 2500 लोग बोल रहे हैं पाश्चात्य जगत के अखबार, लेकिन आप 32 बता रहे हैं। लेकिन ठीक है, अभी भी जो स्तर है तो छोटा ही है, अभी बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन जब ठीक है, अभी भी इस लेवल को आप छोटा मानते हैं।